नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। हरियाणा प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर के वोटिंग हो चुकी है और अब सभी की निगाहें 4 तारीख को जब परिणाम आएगा उस पर रहेंगी। वोटिंग हरियाणा प्रदेश में बड़ी शांतिप्रिय रही, कोई भी बड़ी किसी प्रकार की घटना कहीं सामने नहीं आई। आज हम चर्चा करेंगे हरियाणा प्रदेश की सबसे हॉट लोकसभा सीटों में शामिल हिसार लोकसभा क्षेत्र में। हिसार लोकसभा क्षेत्र में क्या चुनावी परिणाम रह सकता है, उस पर चर्चा करेंगे। हालांकि 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे तभी जो एक्चुअल पोजीशन है वो सामने आ पाएगी, लेकिन आज हम मोटा मोटी, चूंकि कल शाम को वोटिंग खत्म हुई और उसके बाद जिस तरह से पूरी लोकसभा क्षेत्र के वोटरों से, मतदाताओं से, विभिन्न पार्टियों के नेताओं और कार्यकर्ताओं से और जो जमीनी हकीकत है वहां से जिस तरह का जो फीडबैक आ रहा है उसके हिसाब से हमने ये विश्लेषण किया है, जिसमें ऐसा नजर आ रहा है कि हिसार लोकसभा क्षेत्र में इस बार बड़ा कांटे का मुकाबला रहा। मुख्य रूप से 2 ही प्रत्याशियों में आमने सामने की टक्कर रही और इसके अलावा जो 3 अन्य प्रत्याशी थे जिनका ऐसा लग रहा था कि वो अपनी जमानत बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उसमें चाहे जेजेपी के प्रत्याशी नैना चौटाला हों, इनेलो उम्मीदवार सुनैना चौटाला हों या बीएसपी के उम्मीदवार हों, लेकिन उन तीनों की ही जमानत नहीं बचती दिखाई दे रही है। बल्कि वो तीनों ही अगर 1 लाख वोटों के आसपास रहने की संभावनाएं लग रही हैं कि वो 1 लाख के इर्द गिर्द उनको वोट तीनों ही प्रत्याशियों को मिलेंगे। अगर देखा जाए तो हिसार लोकसभा क्षेत्र के 9 विधानसभा क्षेत्रों में ओवरऑल जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक 4 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह बड़ी बढ़त के साथ जीत रहे हैं। 3 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जयप्रकाश जेपी बड़ी बढ़त के साथ जीत रहे हैं और 2 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां दोनों ही प्रत्याशियों में कांटे का मुकाबला दिखाई दे रहा है, लेकिन जीत उन दोनों हलकों में रणजीत सिंह की दिखाई दे रही है। अगर सिलसिलेवार तरीके से बात करें तो हिसार लोकसभा क्षेत्र में इस बार 11,59,393 मत जो है डले, जो वोटिंग हुई 64.7% यहां जो है मतदान हुआ। सिलसिलेवार बात करें तो जो आंकड़ा अभी तक उपलब्ध हो पाया है उसके मुताबिक आदमपुर में 68.3% मत पड़े, 1,22,529। बरवाड़ा में सबसे ज्यादा इस बार 1,27,224, 68.2। बवानीखेड़ा में 1,37,168, 63.8। हांसी में 1,29,117, 63.8। हिसार शहर में 1,09,546, 61.3। नलवा में 1,18,459, 65.3। नारनौंद में 1,38,157, 64.7। उचाना कला में 1,37,652, 63.4 और उकलाना हलके में 1,39,541, 64.4% ये टोटल मतदान हुआ। हालांकि भीषण गर्मी के बावजूद लोग मतदान के प्रति उत्साहित दिखे, लेकिन उम्मीद से कम वोटिंग हुई, जिसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को दिखाई दे रहा है। अगर सिलसिलेवार तरीके से बात करें तो जिन 4 विधानसभा क्षेत्रों में चौधरी रणजीत सिंह की जीत दिखाई दे रही है, उसमें सबसे बड़ी जीत अगर उनको मिल रही है तो वो मिल रही है हिसार शहर से। हिसार शहर में उनको 45,000 से और 50,000 के बीच में कहीं भी जीत की जो है संभावनाएं नजर आ रही हैं। 1 लाख वोटों की पहले ऐसी उम्मीद थी कि 1 लाख के आसपास वोट होंगे, लेकिन अब 1,09,000 कुछ वोट यहां पड़े हैं। दूसरी बड़ी जीत जो चौधरी रणजीत सिंह की दिखाई दे रही है
वो भी अप्रत्याशित थे। पहले हांसी में नजर आ रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बरवाड़ा में दूसरी बड़ी जीत उनको मिलेगी और बरवाड़ा में उनको 25,000 से 30,000 के बीच में लीड मिलने की उम्मीद है। इसके बाद अगर हांसी की बात करें तो हांसी में 20,000 से 25,000 के बीच में कहीं भी चौधरी रणजीत सिंह बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रहे हैं। चौथा जो विधानसभा क्षेत्र है वो भिवानी जिले का पड़ता, बवानीखेड़ा हल्का। वहां से रणजीत सिंह को 15 से 20,000 के बीच में जीत हासिल होती दिखाई दे रही है। ये 4 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां चौधरी रणजीत सिंह जयप्रकाश जेपी के मुकाबले भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। अब बात करें 3 विधानसभा क्षेत्र ऐसे भी हैं जिनमें जयप्रकाश जेपी चौधरी रणजीत सिंह के मुकाबले भारी दिखाई दे रहे हैं। यहां हालांकि उम्मीद से कम वोटिंग हुई, ऐसा लग रहा था कि बड़ी बम्पर वोटिंग होगी और अगर बम्पर वोटिंग होती तो निश्चित रूप से जयप्रकाश जेपी चुनाव जीतने में कामयाब भी हो जाते। इन तीनों ही विधानसभा क्षेत्रों में सबसे बड़ी जीत जो जयप्रकाश जेपी को दिखाई दे रही है वो नारनौंद हल्के में लग रही है। नारनौंद में वो 30,000 से 35,000 के बीच में कहीं भी जीतते दिखाई दे रहे हैं। उचाना विधानसभा क्षेत्र में 25,000 से और 30,000 के बीच में कहीं भी जीतते दिखाई दे रहे हैं। और जो उकलाना विधानसभा क्षेत्र है वहां वो 15,000 से और 20,000 के बीच में कहीं भी जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तीनों ही विधानसभा क्षेत्र शुरू से ऐसा लग रहा था कि जयप्रकाश जेपी को इन्हीं तीनों हलकों से उम्मीद है, लेकिन उम्मीद से कम वोटिंग होने की वजह से इनमें मार्जिन कुछ कम रहेगा। अब बात करते हैं 2 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां बड़ा कांटे का मुकाबला दोनों प्रत्याशियों में रहा। उनमें नलवा विधानसभा क्षेत्र में चौधरी रणजीत सिंह और जेपी के बीच बड़े कांटे की टक्कर दिखाई दी और यहां कुल मिलाकर के 3,000 से लेकर के 6,000 के बीच में कहीं भी चौधरी रणजीत सिंह जीतते दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद अगर बात करें आदमपुर विधानसभा क्षेत्र की, यहां भी बड़ा कांटे का मुकाबला है। बेशक उपचुनाव में भव्य बिश्नोई जीतने में कामयाब हो गए थे, लेकिन अब जो यहां हालात लग रहे हैं वो ये है कि आदमपुर भी नलवा की तरह ही 3,000 से लेकर के 6,000 के बीच में कहीं भी चौधरी रणजीत सिंह इस विधानसभा क्षेत्र से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ओवरऑल अगर कंक्लूजन किया जाए तो चौधरी रणजीत सिंह इस चुनाव को 35,000 के आसपास से लेकर के और 60,000 के बीच में कहीं भी जयप्रकाश जेपी के मुकाबले जीतते दिखाई दे रहे हैं। ये जो है शुरुआती विश्लेषण है। ये विश्लेषण जो लोकसभा में विधानसभा वाइज जो वोटिंग हुई है, गांव और वार्डों में जिस तरह के रुझान लोगों ने बताए हैं और जिस तरह की तमाम नेताओं से जो चर्चाएं हुई हैं उसके आधार पर है। हालांकि जब फाइनल गांव वाइज और वार्ड वाइज और बूथ वाइज जब डाटा आएगा कि किस बूथ में किस प्रत्याशी को कितने वोट मिले हैं, उसके बाद बिल्कुल पक्का ये श्योरली ये हो जाएगा कि चौधरी रणजीत सिंह और जयप्रकाश जेपी को कितने कितने वोट मिलने की संभावना है और दोनों को जो है कौन दोनों में कितने मार्जिन से जीत सकता है वो पक्का डेटा होगा। लेकिन जो शुरुआती जो बातचीत है उसमें ऐसा नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में हिसार से लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए 4 तारीख को दिखाई देंगे। 4 तारीख को उनकी जीत 35,000 से लेकर के और 60,000 के बीच में कहीं भी हो सकती है। ये जीत चौधरी रणजीत सिंह की बढ़ भी सकती थी, लेकिन बीजेपी के ही कुछ नेताओं ने पूरा दमखम उनको जिताने के लिए नहीं लगाया। बहुत से नेताओं ने सही ढंग से जो है चुनाव प्रचार और प्रसार नहीं किया, चुनाव को मैनेज नहीं किया और जिन लोगों को यहां जिम्मेदारियां दी गई थी, ये भी एक बड़ी विश्वस्त सूत्रों से जो खबर आ रही है कि उन्हीं के क्षेत्रों में चौधरी रणजीत सिंह हारते भी दिखाई दे रहे हैं। उनके गांव में चौधरी रणजीत सिंह कहीं ना कहीं हारते दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे चुनाव की एक मुख्य बात जो देखने को मिली, बहुत से ऐसे बूथ थे जहां जयप्रकाश जेपी के एजेंट तक नहीं थे, जहां जयप्रकाश जेपी का कोई झंडा और डंडा दिखाई नहीं दिया, जहां जयप्रकाश जेपी के तंबू दिखाई नहीं दिए। उसके बावजूद जनता ने बीजेपी को हराने के लिए उनको वोट दिए हैं। हालांकि
वो वोट बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं मिले क्योंकि बम्पर वोटिंग नहीं हो पाई। जयप्रकाश जेपी की जो मैनेजमेंट है वो भी टोटली फेलियर थी। उनके पास किसी तरह के, हालांकि वो पिछले कई सालों से विपक्ष में है और पार्टी का संगठन भी या नहीं है, उसके बावजूद उनकी जो मैनेजमेंट टीम थी उसने भी सही ढंग से काम नहीं किया, वरना ये अंतर बिल्कुल नजदीक भी हो सकता था और हो सकता है गेम पलट भी जाता। लेकिन शुरुआती जो बातचीत है उसके मुताबिक हिसार लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है। यहां से चौधरी रणजीत सिंह कांटे के मुकाबले में जीतते दिखाई दे रहे हैं। बाकी हम अगला जो वीडियो बनाएंगे उसमें गांव और बूथ के हिसाब से कहां किसकी बेहतर पोजीशन है, किसको कितने वोट पड़े हैं, उन तमाम चीजों का भी विश्लेषण करेंगे। आप भी अपने कोई सुझाव हो वो हमें फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से आप दे सकते हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।